नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीवीएन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप लोग को आज इस वीडियो में बताया हूँ क्लास 12 के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट और 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं आज आप लोग को बताया फिगर ऑफ स्पीच के अंदर फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार जो होता है, इस अलंकार इंग्लिश में भी होता है, सिमिली, मेटाफॉर, पर्सनिफिकेशन, 3 चीज के बारे में बताऊंगा। होते तो 7 प्रकार के, पर मैं 3 को आज बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में 4 को बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखें सिमिली यानी उपमा होता है, और मेटाफॉर माने रूपक होता है, पर्सनिफिकेशन माने होता है। ठीक है, तो आज मैं इन सभी को बताऊंगा, तीनों को, संबोधन, रूपक और उपमा को सबको बताऊंगा। ठीक है, इसके इंग्लिश में परिभाषा होगा जो कि क्लास 12 में पूछा जाता है, और तीनों में से एक ना एक कोई एक पूछेगा जरूर, इतना आप लोग फिक्स है। ठीक है, तो जय मां सरस्वती का नाम लेके मैं इस वीडियो को चालू करता हूँ। तो पहला हमारा क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का इंग्लिश होता है अलंकार। आप लोग पता है, काव्य शोभा बढ़ाने वाले वाक्य को अलंकार कहते हैं, हिंदी में आप लोग पता है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है इसको देखेंगे, यानी सिमिली, मेटाफॉर और पर्सनिफिकेशन, इन तीनों में से कोई एक आपको आ जाएगा, और तीनों में से कोई एक का डिफिनेशन आप लोग को इंग्लिश में लिख के आना होगा, और एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लिखोगे तभी आप लोग को फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सिमिली माने होता है उपमा। ठीक है, सिमिली को हिंदी में उपमा कहा जाता है। सिमिली क्या करता है, सिमिली दो ऑब्जेक्टों को, ठीक है, सिमिली दो ऑब्जेक्ट का तुलना करता है, अलग अलग, और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का क्या करता है, सिमिली तुलना करता है। कोई एक ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, कोई एक ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, उसकी तुलना कौन करता है, सिमिली। तो सिमिली का जो डिफिनेशन वही होता है, और उसमें जो होता है, जब अगर इंग्लिश में रहेगा तो जैसे का शब्द है, जैसे आ जाएगा, लाइक माने जैसे होता है, और एज माने जैसे होता है, सो मतलब होता है। ये सब सिमिली में जब वाक्य रहेगा उसमें वो सब वाक्य आएंगे, जैसे एज, लाइक, और सो, ये सब सिमिली में जो है यूज होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिमिली यानी उपमा का होता क्या है। तो सिमिली क्या होता है, सिमिली इज ए कंपेरिजन। सिमिली जो है तुलना करता है, सिमिली इज ए कंपेरिजन, सिमिली तुलना करता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट की क्या करता है, सिमिली तुलना करता है, ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्टों की तुलना कौन करता है, सिमिली जो होता है दो अलग अलग ऑब्जेक्टों की तुलना करता है। ठीक है, सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग ऑब्जेक्ट की तुलना करता है कौन, सिमिली जो होता है। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, सिमिली जो होता है 1 पॉइंट यानी एक चीज जो है कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, द वर्ड एज, लाइक, आर, सो आर यूज्ड द कंपेरिजन। जो एज, लाइक, आर, सो जो होता है, सिमिली इसकी तुलना करता है। ठीक है, एज, लाइक, आर, सो जो होता है सिमिली में तुलना होता है, एज, लाइक, आर, सो, ये सब सिमिली के एग्जाम्पल के अंदर आएंगे। जिससे आप लोग को कोई एग्जाम्पल दे देगा, एग्जाम्पल इंग्लिश में कहेगा सिमिली है कि मेटाफॉर है कि पर्सनिफिकेशन की, ऑक्सीमोरन, ये सब दे देगा। तो आप लोग को सिमिली पहचानने के लिए इसमें सिमिली के वाक्य में, सेंटेंस में जो है एज आ जाएगा, वरना लाइक आ जाएगा, वरना सो आ जाएगा। अगर ये तीनों आप लोग को दिख गया तब आप लोग समझ लोगे कि कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली का फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो सिमिली का जो उदाहरण होता है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी ताजी है कि, वह इतनी ताजी है कि जैसे ओस। सी इज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी ताजगी है कि जैसे ड्यू। यानी इस वाक्य में एज आया और एज आया, यानी सी यानी लड़की कोई होगा, वह इतनी ताजी है, यानी तुलना की जा रहा है किससे, ड्यू से, यानी औस से तुलना की जा रहा है। लड़की की तुलना किससे की जा रही है, ओस से। वह इतनी ताजी है जैसे ड्यू, या इतनी ताजी जैसे ड्यू, यानी इसमें तुलना की जाती है। जैसे एज आ गया और एज आ गया, यानी जब अगर किसी वाक्य में एज आ जाए तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी ताजगी है कि जैसे ओस जो कोहरा हो रहा होता है। ठीक है, हिंदी में। और एग्जाम्पल, सी इज एज ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है। सी इज एज ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है, एज रोज जैसे गुलाब। सी इज एज ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है, एज रोज जैसे गुलाब, यानी वह गुलाब जैसे इतनी सुंदर है। यानी तुलना की जा रहा है, लड़की की तुलना किससे की जा रही है, किससे किया जा रहा है, रोज से यानी गुलाब से। बताया जा रहा है वह इतनी सुंदर है जैसे गुलाब। और ये सब हमारे मेटाफॉर के अंदर है, इसमें भी आप लोग देख लीजिए एज आया है। यानी जिस हिंदी वाक्य में अगर आप लोग को एज दिखा और कोई पूछेगा आप लोग को इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप लोग को बिना डरे बताना है कि सिमिली है, यानी उपमा अलंकार है। ठीक है,
तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच उपमा, सी इज फ्रेश ड्यू, इतनी ताजगी जैसे ओस, और सी इज फ्रेश, सी इज ब्यूटीफुल एज रोज, इतनी सुंदर जैसे गुलाब। ठीक है, तो हमारा सिमिली जो होता है उपमा खत्म होता है, समाप्त होता है। वंस अगेन, सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, द वर्ड एज लाइक आर सो यूज्ड फॉर कंपेरिजन। यानी इसमें जो होता है सिमिली में तुलना की जाती दो डिफरेंट काइंड, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्टों की। जैसे इसमें एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फ्रेश, एक ड्यू हो गया, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्टों की इसमें तुलना की जाती है। किसमें? सिमिली में। सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, सिमिली में तुलना की जाती है दो अलग अलग ऑब्जेक्टों की। ठीक है, सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। इसमें एक पॉइंट जो होता है कॉमन होता है। ठीक है, किसमें? सिमिली में एक पॉइंट जो होता है कॉमन होता है। एज लाइक आर सो, द वर्ड एज लाइक और सो यूज्ड फॉर कंपेरिजन, यानी एज लाइक आर सो इसमें इसकी तुलना की जाती है। किसमें? सिमिली में। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिए। आइए दूसरा नंबर, मेटाफॉर यानी रूपक क्या होता है। रूपक इन मेटाफॉर, रूपक में क्या होता है? जैसे सिमिली में जैसे का शब्द आता है, पर मेटाफॉर में क्या होता है? उसी को मान लिया जाता है। जैसे सी इज एज ए ब्यूटीफुल एज रोज, वह इतनी सुंदर जैसे गुलाब। मेटाफॉर में क्या होगा? वह गुलाब जैसी सुंदर है, यानी उसको मतलब किसी चीज को उसी मान लेते। जैसे लड़की इतनी सुंदर जैसे गुलाब, लड़की गुलाब जैसी सुंदर है, लड़की गुलाब है, इतना आप लोग मान लीजिए। यानी उसी को मान लिया तो मेटाफॉर के अंदर यानी रूपक के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, इन मेटाफॉर, मेटाफॉर यानी रूपक में, इन मेटाफॉर रूपक में द थिंग्स कंपेयर्ड तुलना की जाती है, आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड वर्ड। दो सेम वर्ड का जो होता है तुलना की जाती है। किसमें? मेटाफॉर में जो होता है दो सेम समान शब्दों का तुलना किया जाता है। किसमें? रूपक अलंकार यानी मेटाफॉर में। ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर सो, एज लाइक आर सो आर नॉट यूज कंपेरिजन। इस मेटाफॉर में जो होता है एज लाइक आर सो जो होता है यूज नहीं होता। किसमें? मेटाफॉर में। पर सिमिली में जो होता है यूज होता है। एज लाइक आर सो जो यूज होता है मेटाफॉर सिमिली में होता है, पर मेटाफॉर में क्या बता रहा है? द वर्ड एज लाइक आर सो आर नॉट यूज कंपेरिजन, यानी कंपेरिजन एज लाइक आर सो का यूज यानी कंपेरिजन तुलना नहीं किया जाता। किसमें? मेटाफॉर में। जैसे लाइफ इज, अगर ये सिमिली होता तो आप लोग ऐसे कहते, लाइफ इज एज ए ड्रीम। जीवन क्या है? जीवन स्वप्न जैसा है। पर मेटाफॉर में क्या गया है? लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न है। अगर इसे हम मेटाफॉर बनाते तो लाइफ इज एज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न जैसा है। पर मेटाफॉर में क्या बताओ? जीवन को स्वप्न ही मान लिया गया, यानी लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न है यानी सपना है। ठीक है, एग्जाम्पल 2, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर है। ठीक है, कालिदास क्या है? भारत के शेक्सपियर है। अब उनको माना नहीं गया है, वो हैं, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर जैसे हैं। वो जैसे होता तो सिमिली में होता, पर उन्हीं को मान लिया गया, यानी कालिदास शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर है। इतना कोई अगर आप लोग क्वेश्चन पूछिए कि भारत के शेक्सपियर कौन है, तो कौन कहेगा? सॉरी, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है भारत के क्या है? शेक्सपियर है। इतना आप लोग को ध्यान रखा है। ठीक है, और शेक्सपियर जो है द इंग्लिश लिटरेचर के जो रचयिता कौन है? लिटरेचर जो है इंग्लिश की किताब में होता है, उसके रचयिता कौन है? हमारे कालिदास यानी शेक्सपियर है। ठीक है, इतना आप लोग को याद आना चाहिए। सिमिली और हमारा जो होता है लाइफ इज ए ड्रीम होता है। इन मेटाफॉर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर सो नॉट यूज्ड कंपेरिजन। इन मेटाफॉर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, द वर्ड्स एज लाइक आर सो आर नॉट यूज कंपेरिजन, यानी मेटाफॉर में इसका तुलना नहीं किया जाता। किसका? एज लाइक आर सो का। ठीक है, तो हम लोग आते हैं तीसरे पे, क्या है? पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का हिंदी होता संबोधन। पर्सनिफिकेशन का क्या होता है? संबोधन। इसके अंदर क्या होता है आप लोग देखिए। ठीक है, पर्सनिफिकेशन यानी संबोधन, इसके अंदर क्या होता है? इन पर्सनिफिकेशन, इस संबोधन में या फिर पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है,
यानी जीवनहीन ऑब्जेक्ट कोई कुछ होता है, जीवनहीन ऑब्जेक्ट एंड और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई भी आइडिया मान लेते हैं, आर थिंक आर थॉट और सोच लेते, सोचा जाता है, ठीक है, ऑफ ए पर्सन हैविंग लाइफ, पर्सन एक मनुष्य के, एक मानव के जीवन लाइफ के बारे में सोचा जाता है, किसमें, पर्सनिफिकेशन में। जैसे लव इज ब्लाइंड, जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लव इज ब्लाइंड पर्सनिफिकेशन में क्या है एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है, यानी इसमें मानव के बारे में बताया जाता है, यानी लाइफ लाइक सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में ये सब बताया जाता है, किसमें, पर्सनिफिकेशन में, ठीक है। ह्यूमन से रिलेटेड थॉट होंगे इसमें। लव इज ब्लाइंड प्यार को क्या मान लिया गया है, अंधा मान लिया गया है। लव इज ब्लाइंड प्रेम अंधा होता है। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठा है, यानी माना जा रहा है कि चिंता जो है इसके फेस पर बैठा। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके जो है चेहरे पर बैठा हुआ है। यानी ये हमारा 3 पॉइंट बहुत आसान थे। यानी इन पर्सनिफिकेशन लाइफ लॉक्स ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड थॉट ऑफ ह्यूमन लाइफ हैविंग लाइफ, आइडियाज एंड थॉट ऑफ पर्सन हैविंग लाइफ जो होता है पर्सनिफिकेशन यानी संबोधन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तीनों आप क्लास 12 के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। A simile is a comparison between two objects of different kind which have at least one point in common. The words as like also are used to comparison. बहुत आसान डेफिनेशन लिखा गया ताकि आप लोग को याद हो जाए। और इसमें क्या है, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर आर क्रिएटेड एज वन एंड द सेम, द वर्ड्स आर नॉट एज लाइक आल्सो नॉट यूज्ड। कंपेरिजन ये मेटाफोर के अंदर आता है। और पर्सनिफिकेशन यानी संबोधन, इन पर्सनिफिकेशन में कोई लाइवलेस ऑब्जेक्ट हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और क्या हो जाए, पर्सन हैविंग लाइफ के बारे में इसमें किया जाता है, ठीक है। लव इज ब्लाइंड, एंग्जाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके सिर पर बैठा है, सिर पर क्या कहते हैं, चेहरे पर बैठा है, ठीक है। और लाइफ इज ए ड्रीम क्या है, स्वप्न एक सपना है। कालिदास जी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। सी इज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी ताजगी जैसे ओस। सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, वह इतनी सुंदर जैसे गुलाब। तो मुझे आशा है कि आप लोग को सिमिली और मेटाफोर और पर्सनिफिकेशन समझ में आया होगा। इसके आगे ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया तमाम है, उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा शेयर कर दे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।